नेक्स्ट यूनिट है हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट का। इसमें फिलॉसफीज़ हैं, मार्केटिंग मिक्स है पूरा, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन है। ये दो ही चीज़ें हैं, एक फंक्शंस एक फंक्शंस, एक फिलॉसफीज़ हैं और एक पूरा मार्केटिंग मिक्स है। तो हम बारी बारी लेंगे। सबसे पहले फिलॉसफीज़ लेंगे। इसकी टोटल 5 फिलॉसफीज़ है: प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेलिंग, मार्केटिंग और सोसाइटल मार्केटिंग। प्रोडक्शन में सिर्फ जोर है ज़्यादा प्रोड्यूस करने पे और फिर उसको अवेलेबल कराने के लिए करना है हमें ग्राहकों को। दो चीज़ों पे फोकस है ज़्यादा प्रोडक्शन करो ताकि पर यूनिट कॉस्ट कम आए, और उस चीज़ को अवेलेबल कराओ ग्राहकों को, चाहे वो ग्राहकों को पसंद है या नहीं है। जो अवेलेबल है मार्केट में वही बिक जाता है। ये फिलॉसफी थी बहुत शुरू में, जब फैक्ट्रीज कम थी, प्राइवेट लोग बिजनेस कम करते हैं। फिर आया प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट को खूब अच्छा बनाओ, क्वालिटी डालो उसमें, जैसे बाटा आई, जो HMT आया। प्रोडक्ट इतना अच्छा बना दो, महंगा भले ही हो, ग्राहक की आवश्यकता के अनुरूप हो चाहे ना हो। तो प्रोडक्ट की क्वालिटियों को निखारना आया प्रोडक्ट कंसेप्ट में। फिर आया बेचो इसको। प्रोडक्ट घटिया बने बढ़िया बने, इट डजेंट मैटर, लेकिन उसको बेचने के लिए हैवी एडवर्टीजमेंट करो। यह है सेलिंग में। इसमें भी ग्राहक की आवश्यकता को ध्यान में नहीं रखा गया। चौथा आया मार्केटिंग। अब पहले ग्राहक की आवश्यकताओं को हमने जाना कि क्या चाहते हैं वो, उसके बाद प्रोडक्ट बनाया, फिर देखा वो संतुष्ट हुए हैं या नहीं। तो ग्राहक की संतुष्टि को नंबर 1 पे रखा गया। प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी है, एडवर्टीजमेंट भी खूब है, लेकिन प्रायोरिटी है ग्राहक की आवश्यकता, वो पूरी होनी चाहिए। समाज की आवश्यकता को ध्यान में नहीं रखा गया। लास्ट आया सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। इसमें पहले ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार सामान होना चाहिए, और इस बात पर ध्यान देना है कि समाज के खिलाफ, समाज के अगेंस्ट इसमें कुछ नहीं होना चाहिए। सोशल वेलफेयर होना चाहिए। जैसे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाना, यूरो स्टैंडर्ड्स की कार के पीछे लिखा होता है यूरो 1 2 3। जितना ज़्यादा इसका नंबर बढ़ता है 1 2 3, इसका मतलब उतना इको फ्रेंडली है, उतना पोल्यूशन कम फैलाती है। डिटर्जेंट पाउडर के पैकेट के पीछे लिखा होता है इको फ्रेंडली, इससे हाथों में छाले नहीं पड़ते हैं। तो आजकल की डेट में जो कंसेप्ट चल रहा है, ये चल रहा है हमारा सोसाइटल मार्केटिंग का। पहले 3 कंसेप्ट जो है उसमें ग्राहक कहीं है ही नहीं। फैक्ट्री से शुरू होते हैं, सामान बनाने से, और बेचने पे ख़त्म, लाभ प्राप्ति पे ख़त्म हो जाते हैं, बेचकर लाभ प्राप्ति। मार्केटिंग और सोसाइटल मार्केटिंग ग्राहक की आवश्यकता से शुरू होते हैं, और सोसाइटल मार्केटिंग में ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार साथ साथ पर्यावरण और सोसाइटी को भी ध्यान में रखा जाता है। ये हो गया 5 कंसेप्ट। आपको 4 पॉइंट्स की जो टेबल बताई गई है उसको करना, और कुछ नहीं करना, और कुछ पढ़ना ही नहीं है। उस चारों में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप ये सुनो और उस 4 लाइन को पढ़ो, एवरीथिंग वुड बी क्लियर। इससे संबंधित केस स्टडी भी मिल सकती है। आपको पहले पहचाननी आनी चाहिए क्या है। पहचान ठीक होगी तो बाकी के 4-5 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। और अगर ये केस स्टडी में नहीं आता है तो आपके पेपर में कम से कम 3 प्रश्न जो है वो फिलॉसफीज़ में से ही हैं। तो आपको पहचानना आना चाहिए। दूसरा हमारा इसमें जो कंपोनेंट हमें करना है वो है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। नाम सही होने चाहिए, बुक में NCERT में जो नाम है वही। जैसे सबसे पहला हमारा फंक्शन है मार्केट में रिसर्च करना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ग्राहक चाहते क्या हैं। तो दिखने में लग रहा है कि फंक्शन का नाम है मार्केटिंग रिसर्च, लेकिन नहीं है। इसका एक्चुअल नाम है मार्केट में जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और उसका विश्लेषण करना। ये हेडिंग होना चाहिए। दूसरा है उसके बाद मार्केटिंग प्लानिंग करना। इसको ध्यान से सुने। ये प्लान करना किस बंदे के लिए, किस सेक्शन के लिए आप किस सेक्शन ऑफ कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट बना रहे हो। 10% आपने प्रॉफिट रखा है कि हम इस साल 10% प्रॉफिट का टारगेट अचीव करेंगे। तो जहाँ पर ऑब्जेक्ट सेट करना, प्लान्स बनाना, पॉलिसीज़ बनाना अबाउट मार्केटिंग द प्रोडक्ट आए, तो आपका फंक्शन निकलेगा मार्केटिंग प्लानिंग। अब मार्केट की आवश्यकता के अनुसार प्रोडक्ट जब बनाओगे, डिज़ाइन करोगे, उसको मार्केट में सैंपल लेके आओगे, ये आता है प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट में। इन तीनों में कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसको बार बार पढ़े।
चौथा है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। एक बेंचमार्क, एक नॉर्म के अनुसार प्रोडक्ट बनाना। जैसे मैं आपको पेप्सी की बोतल्स का एग्जांपल देती, इतनी ही ml है, यही कलर हो, यही बोतल का साइज़ हो, वो है स्टैंडर्डाइजेशन। कोई भी पिक करो प्रोडक्ट सेम, लेज़ का चिप्स का पैकेट पिक किया, सब में ऑलमोस्ट बराबर चिप्स, सेम फ्लेवर, तो स्टैंडर्ड है उनका। कहीं से पिक कर लो, छांटने की ज़रूरत नहीं पड़ती सब्जियों की तरह कि ये वाला आलू उठा लें, ये अच्छा है, दूसरा बेकार है। इसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में आती है ग्रेडिंग। जैसे एप्पल्स हैं, एक ही पेड़ से उतरे हुए एप्पल हैं, लेकिन कलर के आधार पर, साइज़ के आधार पर हमने उनके ग्रेड बना लिए। ये अमेरिकन एप्पल है जी, ये डिलीशियस एप्पल है, और फिर उस ग्रेड के अनुसार बेचा उसको। चाय पत्ती में भी होता है, सबसे मोटी वाली चाय पत्ती पत्ते वाली सबसे बढ़िया, उससे कम बढ़िया, लास्ट में पाउडर आता है वो सबसे बेकार। तो ग्रेड होता है क्वालिटी के आधार पर, बेसिकली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में होता है। स्टैंडर्डाइजेशन होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में, और इसमें इसका मतलब है सारे प्रोडक्ट एक जैसे हों। उसके बाद इस स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग में से 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फिफ्थ है पैकेजिंग एंड लेबलिंग। इसमें से भी क्वेश्चन ज़रूर आएगा। पैकेजिंग का मतलब है प्रोडक्ट की सुरक्षा के लिए पैकेट बना लो, उसमें पैक करो। लेबलिंग का मतलब है उसके अंदर एक लेबल स्लिप होती है, यह प्रोडक्ट किस चीज़ से बना है, MRP कितनी है, एक्सपायरी कितनी है, बैच नंबर क्या है। जैसे आजकल कोविड के टाइम में जो जितने भी वैक्सीन आए ना, तो हर वैक्सीन के ऊपर बैच नंबर लिखा हुआ, कौन से बैच में ये बनी। किसी को रिएक्ट कर गई तो वो पूरा बैच फिर वो कैंसिल करते हैं कि इस बैच की सभी वैक्सीन्स को यूज़ ना किया जाए, शायद इसमें कोई फ्लॉ है, कमी है। तो लेबलिंग में इंफॉर्मेशन होती है। आजकल पैकेट के ऊपर ही लेबल बना होता है, पहले तो एक पर्ची सी डाल देते हैं प्रोडक्ट के अंदर। आजकल आप कोई भी प्रोडक्ट उठा लो, मैगी का आप पैकेट उठा लेना, जो उसका रैपर है उस पर लिखा होगा। नेक्स्ट है ब्रांडिंग। ब्रांड का मतलब नाम, प्रोडक्ट को नाम देना ब्रांडिंग कहलाता है। तो नाम जो है आसान होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बोलने में आसान होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे रसना, रस वाली चीज़ों के लिए। जैसे फ्रूट जूस के लिए ट्रॉपिकाना, ट्रॉपिकाना फ्रूट्स होते हैं, जंगलों के नाम होते हैं। जैसे बोलते हैं ना ट्रॉपिकाना एरिया है, ट्रॉपिकाना फॉरेस्ट होते हैं। उसके बाद है कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। जैसे फ्रिज ख़रीदा तो बाद में आते हैं वो इंजीनियर्स लगाने के लिए। नेक्स्ट है प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की कीमत निर्धारित करना। जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में सरकार निश्चित करती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, कम से कम अब की बार गेहूं की बोरी का रेट रखा गया 1960 रुपये। इतना तो ज़रूर मिले, इससे ज़्यादा भले ही मिल जाए। कॉस्ट के साथ साथ थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन भी मिल रहा हो। नेक्स्ट है प्रमोशन। प्रमोशन में जो है 4 चीज़ें आती हैं, एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, और ये एडवर्टीजमेंट, पब्लिक रिलेशन, सेल्स प्रमोशन, और चौथा होता है हमारा एक मिनट, माइंड से ही स्लिप कर गया, क्या है, पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग होता है, तो ये आगे डिटेल में है। नेक्स्ट है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब है सामान को प्रोडक्शन पॉइंट से लेकर ग्राहकों तक पहुंचाना। इसमें ऑर्डर प्रोसेसिंग भी होती है, जैसे डोमिनोज फास्ट ऑर्डर प्रोसेसिंग देता है 20 मिनट्स की। ट्रांसपोर्टेशन अगला फंक्शन, सामान को एक जगह से दूसरी जगह फास्टेस्ट मीन्स से पहुंचाना। रोड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट। और लास्ट है वेयर हाउसिंग। जब सामान बनाया और जब यूज़ करना है, बनने से यूज़ करने तक के समय तक सामान को स्टोर करना वेयर हाउसिंग में आता है। हेडिंग याद रखो कि हेडिंग नाम क्या है, तो बाकी का हम दूसरे वीडियो में कवर करते हैं।